ये आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है? देखिए, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। ये सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम का है। ठीक, सिंगली रिइंफोर्स्ड आरसीसी बीम का। ठीक, दो तरीके की बीम होती है, एक होती है सिंगली, एक होती है डबली। नॉर्मली ऐसे समझिए कि जब कोई बीम ऐसे हो, ये उसकी गहराई बीम की और ये बीम की चौड़ाई, ये होता है न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ लिखा होगा एन ए, इसको कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। तो जब हमारा बीम में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ ऊपर नीचे सरिया लगा होता है, तो ये कहलाता है डबली स्ट्रक्चर। और जब हमारा केवल नीचे की तरफ लगा होता है, जैसे यहाँ लगा हुआ है, तो ये कहलाता है सिंगली रिइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर। अब देखिए, ये वाला जो जोन होता है, इस जोन को कहते हैं कंप्रेशन जोन। इसको कंप्रेशन जोन कहा जाता है। और जो नीचे की तरफ जोन होता है, इसको कहते हैं टेंशन जोन। ठीक, ऊपर वाले को कंप्रेशन जोन और नीचे वाले को टेंशन जोन। अब जो हमारा रिइंफोर्समेंट होगा, वो जब टेंशन जोन में लगेगा केवल, तो वो कहलाता है सिंगली रिइंफोर्स स्ट्रक्चर। और जब हमारा सरिया टेंशन में और कंप्रेशन में दोनों में लगता है, तो इसको कहते हैं डबली रिइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर। ठीक, अब हमको यहाँ पढ़ना है कि हम सिंगली रिइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। ठीक, तो
मैं ये मिटा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन एक है कि साइज ऑफ बीम 25 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर, क्लियर स्पैन 4 मीटर, थिकनेस ऑफ वॉल 30 सेंटीमीटर, बियरिंग ऑन वॉल 20 सेंटीमीटर, मेन रेनफोर्समेंट 4 नंबर 20 mm डाया एंड 2 बार बेंट अप नियर सपोर्ट, एंकर बार 2 नंबर 12 mm डाया, स्टीरअप 8 mm डाया, एंड कवर 25 mm। ठीक, अब देखिए, इसको बनाने के लिए हम जो स्केल लेते हैं वो होगा 125 का। ठीक, क्लियर स्पैन हमारा 4 मीटर का दिया गया है, वॉल 30। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो ये तो क्वेश्चन हो गया, अब हम आपको इसका क्वेश्चन वो दिखाते हैं। सॉल्यूशन। ये देखिए, ये आपका बीम है। ठीक, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि स्केल जो आपका है उस पे आप अपने डेटा को चेंज कर लीजिए। ठीक, तो मान लीजिए हमारा स्केल है 125। ठीक, 125 का हमारा स्केल। हम सबसे पहले हमारा जो स्पैन लेंथ है, स्पैन लेंथ हम क्या किए, उसको चेंज कर लिए स्केल पे। तो हमारा देखिए 125 का स्केल है, 125 का है, 4 मीटर हमारा डेटा जो है इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो हो गया 4 पच्चीस 20, नहीं सॉरी 25 है ना, तो 4 25 चौक के 100, मतलब कि 4 से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा जो है वो स्केल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो 16 हो जाएगा। मतलब 4 मीटर को हम अगर 16 सेंटीमीटर खींचेंगे तो ये हमारा क्लियर स्पैन आ जाएगा। उसी तरीके से जो भी डेटा होगा उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू ला सकते हैं। तो 30 सेंटीमीटर है, तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट आप डिवाइड कर सकते हैं 20 से, सॉरी 25 से, या आप अगर गुणा करेंगे 4 से तो देखेंगे 1.2 आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये जो वैल्यू है ये 1.2 खींचा जाएगा, और ये इसके बाद इधर वाला ये हमारा कॉन्टिन्यूअस लाइन है,
इधर का कोई वो नहीं। ठीक, तो अभी इस पे आपको उतना नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं आपको वो व्हाइट पेपर करके नॉर्मल बस आप समझिए। मैं आपको भी कैसे बनाना बस इतना जान लीजिए, फिर जब होगा तो आपको बता देंगे। जैसे स्लैब में क्या करते थे, एकदम सेम टू सेम स्लैब का ही वो है। जैसे स्लैब बनाते थे एकदम एग्जैक्ट वैसा ही बनाएंगे, बस अंदर इसमें रीइंफोर्समेंट थोड़ा सा अलग रहेगा, नीचे का रीइंफोर्समेंट सेम रहेगा। ठीक, बेंट अप बार में सब कुछ सेम रहेगा, बस इसमें जो हम डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाते थे वो उसके जगह पे स्टीरअप्स लगाएंगे। ठीक, देखिए सिंगली रीइंफोर्स जब बीम रहता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वॉल खींच लेते हैं, ये हमारा कॉन्टिन्यूस डिस्टेंस हो जाता है, ये हमारा उसका चौड़ाई जितना भी हो। जैसे अब तक बनाते आए हैं वैसे ही इसको भी बनाएंगे, कुछ अंतर नहीं। ठीक, मतलब 1.2 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे, इसको ऊपर लाएंगे, इसको ऊपर लाएंगे, यहाँ वाला ये कॉन्टिन्यूस। ठीक, इसके बाद स्पैन लेंथ हमारा कितना है, 4 मीटर है तो 16 सेंटीमीटर लाइन खींच लेंगे, फिर नीचे लाएंगे इसके बराबरी तक, इसके बराबरी तक लाएंगे ताकि अच्छा लगे देखने में। यहाँ कॉन्टिन्यूस लाइन कर देंगे, इसको 1.2 सेंटीमीटर खींच देंगे। ठीक, इसको ऊपर कर देंगे। बीम का जितना डेप्थ दिया होगा, मतलब ये वाली जो दूरी दी हो गई 25 × 40 दी गई है, 25 × 40 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि बीम का जो बड़ा वाला जो पोर्शन होता है यही हमेशा डेप्थ होता है, मतलब डी यही होता है बीम में, गहराई इसी को हमेशा रहेगा। जब भी जो बड़ा वैल्यू होता है वही गहराई रहेगा, ये याद रखिएगा। ठीक, अरे यार rotate हो गया। ठीक, अरे भाई साहब, अब देखिए ये हमारा 25 × 40 हो गया, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 40 की हो गई। तो क्या किए हम यहाँ से नापे ऊपर की तरफ आने के लिए, तो चार इसको हम चेंज किए, 4 × 16 मतलब 1.6 आएगा, तो 1.6 सेंटीमीटर ऊपर ये लाइन खींच दिए। अब बीम का बियरिंग दिया था 20। ठीक, मतलब 20 सेंटीमीटर जो बीम है वो दीवार पे चढ़ी है, एल सेक्शन है ये। 20 सेंटीमीटर इधर आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे, 20 × 4 = 80, मतलब 8 mm ऊपर इसको बना दिए, और इधर से 8 mm इधर आए और इसको ऊपर बना दिए। ठीक, अरे यार ये ठीक, अब देखिए ये हमारा यहाँ तक बीम बन के तैयार हो गया। ये वाला जो पोर्शन है, ये देखिए, ये हमारा बियरिंग हो गया, ये हमारा बियरिंग हो गया इधर का दोनों साइड का। अब इसमें एंड कवर बनाना होता है, जैसे हम स्लैब में बनाते हैं। ठीक, तो जैसे हमारे स्लैब में जो एंड कवर होता है 25 होता है, इसमें भी हम 25 लेंगे, एक्सपेंशन गैप लेंगे और क्लियर कवर लेंगे। जैसे जो जो वहाँ चीज लेते थे स्लैब में वैसे ही वैसे यहाँ भी लेंगे। ठीक, तो ये हमारा इधर का, ये हमारा एक्सपेंशन गैप, ये इधर एक्सपेंशन गैप, 1-1 mm छोड़ देंगे, इधर हम अपना खींच देंगे कवर के साथ इधर और ठीक, नीचे मतलब यहाँ से
गैप करके एक सरिया खींचे और हम गैप दे दिए। इधर से 25 सेंटीमीटर, इधर से 25 सेंटीमीटर, इधर से 15। ठीक, 25 यहाँ से 15 सेंटीमीटर है। चेंज करेंगे वैल्यू बहुत छोटी आएगी। सॉरी 25 सेंटीमीटर नहीं, 25 mm। 25 mm कवर इधर से छोड़ दिए और 25 mm कवर इधर से छोड़ दिए। आएगा 1 mm और 2 mm करीब आएगा तो छोड़ देंगे। अब इसके बाद देखिए, जब हमारा सिंगली होता है तो सरिया यहाँ नीचे बस पड़ता है। जब डबली होता है तो ऊपर नीचे दोनों तरफ लगाते हैं और इसमें स्टीरअप ऐसे लगा देंगे। तो चूंकि ये हमारा सिंगली है तो केवल एक तरफ सरिया डालेंगे, बाकी सरिया इसमें नहीं डालते हैं। अगर बेंटअप डालना होता है तो जैसे बेंटअप डाला जाता है वही बेंटअप यहाँ से L/7 दूरी पे नापेंगे। तो L/7 दूरी कैसे निकलता है आपको वो बताया गया है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। देखिए, जो हमारा बेंटअप बार होता है, बेंटअप बार जो होता है वो लगता है L/7 दूरी पर। ठीक, L/7 दूरी पे लगता है। ये L एग्जैक्टली कैपिटल L होता है। तो ये क्या है, इफेक्टिव स्पैन। ठीक, दो स्पैन होते हैं हमारे, एक होता है क्लियर स्पैन और एक होता है इफेक्टिव स्पैन। क्लियर स्पैन क्या होता है? क्लियर स्पैन वो स्पैन होता है जो एक वॉल से दूसरे वॉल के बीच की जो दूरी होती है, ये हमारा कहलाता है क्लियर स्पैन। जब यही दूरी एक वॉल से दूसरे वॉल के बीच की दूरी, मतलब सपोर्ट 1 के आधे से सपोर्ट 2 के आधे तक की जो दूरी होती है वो हमारी कहलाती है इफेक्टिव स्पैन। तो जब हमको इफेक्टिव स्पैन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, क्लियर स्पैन में पहले सपोर्ट का आधा और प्लस दूसरे सपोर्ट का आधा जोड़ देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमारा पहला जो सपोर्ट है वो उसका नॉर्मली, यहाँ आपको जब सवाल आप करेंगे तो आपको यही मिलेगा कि 30 अगर एक वॉल है तो दूसरी वाली भी 30 ही होगी। मैक्सिमम इन द केसेस में ऐसा होगा। ये कब चेंज होगा, जब इनर वॉल और आउटर वॉल का कॉन्सेप्ट आपको कहीं पे मिलेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में चेंज हो सकता है, थियोरेटिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है जल्दी कि ये चेंज हो। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे घर बनवा रहे हैं तो उस केस में अगर आप स्लैब कहीं डाल रहे हैं या कहीं बीम डाल रहे हैं तो मे ये पॉसिबल है कि आप जब वो बीम बाहरी दीवार से अंदर की दीवार पे आएगी तो ये पॉसिबल है कि हो सकता है कि बाहर की जो दीवार है वो 9 इंच की हो और अंदर की दीवार 4.5 इंच की। उस केस में क्या होगा कि जो आपका सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 है, इन दोनों केसेस में अलग अलग हो सकता है, लेकिन थियोरेटिकल में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में आपको दो तरीके का वॉल बनाने के लिए मतलब नहीं देगा एक साथ की। जब क्वेश्चन देगा तो उसमें वॉल एक ही बार देगा, ऐसा नहीं लिखेगा कि एक दीवार की लंबाई मोटाई इतनी, एक दीवार की मोटाई इतनी। तो उसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। तो नॉर्मली हमको जल्दीबाजी में जब करना होगा तो हम क्या करेंगे, 30/2 प्लस 30/2 वैल्यू कितनी आएगी, 30। ठीक,
या 20/2 प्लस 20/2, वैल्यू कितनी है कि 20, है ना। तो आप डायरेक्ट क्या किया करिए, आपको आराम ये पड़ेगा कि आप डायरेक्ट क्लियर स्पैन में या क्लियर लेंथ में एक वॉल की पूरी मोटाई जोड़ दीजिए। जैसे 4 मीटर का है तो आप एक वॉल 0.3 मीटर का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4.3। हाँ। आप जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत ज्यादा मत करिए, नॉर्मली क्लियर स्पैन में एक दीवार ऐड कर दीजिए, ठीक। लेकिन ये याद रहे किस केस के लिए है, जब दोनों वॉल की मोटाई सेम हो, ठीक। अब क्लियर स्पैन हमारा निकल गया, क्लियर स्पैन निकल गया, कितना गया 4.3। इसको हम कर देंगे 7 से डिवाइड, वैल्यू जो भी आएगी मान लीजिए एक्स आई, ये किस में आएगी, एक्स किस में आएगी, मीटर में आएगी, ठीक। एक्स हमारा आएगा मीटर में। अब हम क्या करेंगे कि जो मीटर में हमारा एक्स आया है इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, उसके बाद स्केल के लायक इसको बनाएंगे। तो जो भी वैल्यू आती है 3 आती है शायद, एग्जैक्ट हमको याद नहीं है, 3 के करीब कहीं आएगी। तो क्या करेंगे, बेंट अप बार बनाने के लिए हम जब बेंट अप बार बनाएंगे, मान लीजिए स्लैब है हमारा, ये हमारा इतना बड़ा मान लीजिए स्लैब, इसमें हम गैप देके वॉल नहीं बना रहे हैं, ठीक, वॉल समझ जाएगा। यहाँ पे हमारा 25 का गैप है, यहाँ हमारा 15 का mm, यहाँ पे हमारा 3 आया नापे, यहाँ से 45 डिग्री का एंगल किए, और यहाँ पे जैसे स्लैब में बनाते थे एकदम सेम टू सेम वैसे ही, कहीं कोई अंतर नहीं, ठीक। ये ऐसे खींच लिए दोनों तरफ से, ये हमारा 45 इधर, ये हमारा 45 इधर हो गया। दोनों तरफ 45-45 खींचने के बाद अब हमको स्टीरअप बार लगाना है। स्टीरअप लगाने के लिए क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक लगा देंगे, यहाँ और ठीक, टाई हो जाएगा। यहाँ पे सेम लगा के छोड़ देते हैं। अब इसको यहीं तक लगाना है, इसके आगे नहीं, क्योंकि यहाँ ऊपर सरिया है नहीं तो ये बंधेगा कहाँ पे, तो इसलिए यहाँ नहीं लगाते हैं। कुछ क्वेश्चन में क्या करता है कि ऊपर भी सरिया लगा देता है और नीचे भी लगा देता है और कहता है सिंगल ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाँ, क्योंकि ऊपर भी जब सरिया, जब कंप्रेशन जोन में सरिया आ जाएगा तो फिर वो डबली बीम हो जाएगी, और कंप्रेशन जोन में भी सरिया होगा और टेंशन जोन में भी सरिया होगा, तो वो ऑब्वियस है कि वो डबली बीम हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। बेंटअप बार ठीक है, बेंटअप बार लग सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उसके टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन बोथ में सरिया लगा रहे, ठीक। तो ये हमारा हो गया। 1 मिनट रुकिए जरा, अटेंडेंस आप लोग कर ले लें फिर। अब देखिए, ये जो हमारा मेन ये है, ये जो बार है, इसको हम मतलब कॉपी पे डिटेलिंग करके आपको दिखा देंगे। अभी हम बुक हमारी छूट गई कॉलेज में, मैं आप लोग को किसी तरीके से कुछ भी मटेरियल करके मैं प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ, प्लीज अभी थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, जो नहीं समझ में आएगा वो पूछ लीजिएगा हमसे।
बस ये याद रखिएगा कि सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम जो होती है, जो हमारी सिंगली बीम होती है, इसमें जो सरिया लगता है वो सिर्फ और सिर्फ टेंशन जोन में ही लगता है। ठीक है, जो हमारा ये बीम होती है ना, देखिए अब इसका जो सेक्शन बनता है, देखिए सेक्शन जो बनता है, इसका सेक्शन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। बस नॉर्मल इतना जानिए कि जैसे मान लीजिए बीम है, तो इसको एक अलोंग से दो जगह से कट करते हैं, एक ही साइड से कट करते हैं, एक ही साइड से। ठीक, दोनों साइड से कट करने के बाद क्या क्या दिखता है, यही बनाना होता है, वो हम आपको दिखा देंगे। ठीक, अभी बस इतना समझिए कि जो हमारी बीम होती है वो सिंगली में केवल यहाँ आपको सरिया दिखेगा और डबली में आपको यहाँ। ठीक, मतलब आपको डबली में दो जगह सरिया दिखेगा, सिंगली में एक जगह। ये आपको जब आरसीसी स्ट्रक्चर पढ़ा रहे होंगे दुर्गेश सर, तो आपको उसमें थियरी में बताएंगे मीन कि कैसे हमको, मतलब सिंगली बीम कैसे होती है और डबली बीम कैसे होती है, डिजाइन करना, उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना, ये सब आपको बताया जाएगा थियरी में। तो उसको भी थोड़ा पढ़ते रहिए ध्यान से। उसकी अगर थियरी आप लोग को मिलती है तो थियरी पढ़िए, कैसे थियरी लगाया जाता है, तो ये सब अप्लाई करना ड्राइंग में हम आपको बताएंगे। ठीक, हम कॉपी पे बना के आप लोग को कैसे, मतलब बीम बनाई जाती है, कॉपी पे ड्राइंग बना के आपको दिखा देंगे। अभी फिलहाल ये बस इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। डबली बीम में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। नॉर्मल जैसे मान लीजिए अगर आपकी ये स्लैब, ये आपका सिंगली में यहाँ हम सरिया डाल देते हैं। डबली में क्या हो जाता है, कोई खास ज़्यादा अंतर नहीं। यहाँ पे बेंटअप बार तो लगता ही है। ठीक, बेंटअप बार लग गया, इसमें एक सरिया ऐसे ऊपर की तरफ हो जाता है। ठीक, इसमें एक सरिया ऐसे ऊपर की तरफ हो जाता है, और ये जो हमारे स्टीरअप होते हैं, ये हमारे पूरे बीम में लगते हैं। अच्छा, स्टीरअप लगाए क्यों जाते हैं, ये जो हमारा कॉर्नर वाला पोर्शन होता है जहाँ वॉल रेस्ट करती है, ये जहाँ वॉल होती है, ठीक हमारे घर का जो भी दरार होता है, ये दरार क्रैक जो होती है ना, दीवालों के पास से जनरेट होती है। इसीलिए क्या किया जाता है, बीम में कॉर्नर पे स्टीरअप लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि शियर स्ट्रेस जो हमारा जनरेट होता है उसको काउंटरएक्ट करने के लिए। ठीक, तो इसीलिए हम ये स्टीरअप्स लगाते हैं दीवालों में। ठीक, अगर अब किसी को कोई समस्या होगी, हाँ, तो हमसे आप लोग कांटेक्ट करिएगा, हमको पूछ लीजिएगा जो भी दिक्कत होगी किसी को। ठीक, हम आपको कोशिश करेंगे कि बना के हम आपको दिखा दें। अटेंडेंस लगा दिए हैं, अगर किसी को जाना हो तो जा सकता है।